यस सर। अरे यार इस लैपटॉप में पता नहीं क्या। ओके, स्क्रीन शेयरिंग, शेयर द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। आई होप यू गाइस आर एबल टू सी। ओके, हाँ सर दिख रहा है। हाँ, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई प्रोसीड? कुछ पूछना है? मुझे नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नो सर। मैं स्टॉप कर फिर से शेयर करता हूँ। हाँ अब दिख गई। मैंने कल का प्रैक्टिस नहीं कर पाया वैसे, बट कोई इशू आया नहीं है अभी तक तो मेरे को। ओके ठीक है, अभी दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट? यस सर। ओके ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, फ्लोटिंग कंट्रोल। ओके सो लेट मी लॉग इन। आज दो चीज हम लोग देखेंगे। आज का एजेंडा है, पहले हम लोग देखेंगे कि सीक्वल स्क्रिप्ट बेस्ड कैलकुलेशन व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, एंड सेकंड वुड बी कि हम लोग देखेंगे कि एक कैलकुलेशन व्यू और एक हाना व्यू। एक कैलकुलेशन व्यू रहेगा और एक तुम्हारा एडीएस, तो दोनों को मिला के ये कैसे बनाओगे कंपोजिट प्रोवाइडर। ठीक है, सो सबसे पहले सिंस यू गाइस डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, सो आई विल स्टार्ट फर्दर। ठीक है, रहने दो। जैसे कि कल मैंने दिखाया कि ये जो है तुम्हारा दो टाइप का होता है, राइट? कैलकुलेशन व्यू एक होता है स्किल बेस्ड, मतलब एक होता है तुम्हारा स्क्रिप्ट बेस्ड और दूसरा होता है तुम्हारा ग्राफिकल व्यू। ओके, सो कैलकुलेशन व्यू में अभी मैं जाता हूँ, आई विल गो हियर एंड कल मैंने ये क्रिएट किया था, राइट? ये sales CV, this one. So this was basically explaining how we can create a graphical based calculation. ठीक है, सो ये ऐसा करके मैंने क्रिएट किया था, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कैलकुलेशन व्यू व्हिच विल बी सीक्वल स्क्रिप्ट व्यू। मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीक्वल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डाल दो जेड सेल्स अंडरस्कोर एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे कुछ और देना है तो नाम दे दो। बाय डिफॉल्ट जो टेक्निकल नेम रहता है वही लेबल में भी लेता है। यहाँ पे ग्राफिकल के बजाय तुमको सीक्वल स्क्रिप्ट करना पड़ेगा एंड देन क्लिक ऑन यस। ये थोड़ा सा इससे अलग रहता है, यहाँ पे ये देखो ये ऑप्शन आता है। ठीक है, सो इसमें सीक्वल स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। ओके, इसमें क्या है, इसमें तुमको कोई भी चीज यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि ज्वाइन यूनियन करने के लिए जो भी तुमको लिखना है यहाँ पे कोड के थ्रू हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सो मैं अभी तुमको ये दिखाऊंगा कि अभी इसमें देखो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है हाउ टू ऐड टेबल एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा जिसके थ्रू इसके आउटपुट में तुमको उस पर्टिकुलर टेबल का डेटा दिखेगा, हाउ टू फेच दैट। ठीक है, सो टू कंटिन्यू विद व्हाट यू नीड टू डू इज यहाँ पे जाना है तुमको और ये प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। प्लस सिंबल पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ये आएगा, तो वैल्यू कौन कौन सी आउटपुट में डालनी है। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, ये क्लिक करना ऐड कॉलम्स फ्रॉम। ठीक है, सो यहाँ पे टेबल का नाम डालना है। तुम चाहे तो खुद का भी कॉलम बना सकते हो एंड इफ यू वांट, जैसे मुझे मान लो सेल्स अंडरस्कोर, सो अपना टेबल कौन सा था, सेल्स अंडरस्कोर, सो लेट इट सर्च बेस्ट में सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। ये वाला डेटा हम लोगों ने बनाया था, नहीं डेमो, ये वाला सेल्स डेमो। ठीक है, सो मैं इसका ले लिया। तो इसका जैसे मैंने लिया यहाँ पे सारी फील्ड्स आ गई। तो अभी के केस में वी वांट ऑल ऑफ देम, सो क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे ऐड कर लो, कुछ फील्ड करनी है, अगर सारी करनी है तो ऐड ऑल कर लो। दैट इज आल्सो फाइन, सो आप जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड क्लिक ऑन दिस। ये सारी यहाँ पे आ गए, क्लिक ऑन फिनिश, यहाँ पे फिनिश कर दो। तो ये ऐसे फील्ड्स आ गए, क्लिक ऑन ओके। तो जैसे यहाँ पे ओके करोगे, सो अंडर दिस यू कैन सी दोज फील्ड्स, ऑर्डर, आइटम, टाइप, कॉम्प और पेमेंट, राइट? अब उसके बाद फिर यहाँ पे आके तुमको कोड लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम कोड अभी कैसे लिखोगे, सेलेक्ट। ओके, सो लेट मी राइट इट डाउन, वेयर आउट। उसके बाद फिर यहाँ पे तुमको लिखना है सेलेक्ट और सारी फील्ड्स का नाम, ये दोनों डॉट हटा दो।
SELECT, सेलेक्ट स्पेस डालो, फिर जो भी फील्ड है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के साथ रहेगा, कैपिटल में SALES_ORD कॉमा बंद स्पेस, उसके बाद फिर कॉमा यहाँ पे डालो, यहीं पे कॉमा स्पेस डालो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लेना SALES_ITEM कॉमा कॉमा स्पेस, फिर इन्वर्टेड को SALES_TYPE, फिर कॉमा स्पेस, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, सेल्स टाइप के बाद यहाँ पे क्या डालना है तुमको, LES sales_COMP, उसके बाद फिर कॉमा एंटर कर दो यहाँ पे, फिर आ जाओ यहाँ पे, फिर कौन सी, फिर सेल्स पेमेंट SALES_PAYMENT, ठीक है। ये डालने के बाद, फील्ड्स डालने के बाद यहाँ पे कर दो एंटर, फिर फ्रॉम, ओके। सो यहाँ पे डालना तुमको FROM, फ्रॉम कौन से टेबल से लेना है, तो अपना टेबल जो है, इसमें तुमको एक चीज याद रखना है कि उस पर्टिकुलर स्कीमा का भी नाम लिख रहा है, तो फ्रॉम अपना कौन सा है, स्कीमा बेस्ट, बेस्ट, उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पे लिखना है तुमको SALES sales_DEM, ठीक है। ये सिंपल सिक्वल कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल। अभी तक हम लोग वहां पे कैसे कर रहे थे, व्हाट वी वर डूइंग, कि हम लोग डायरेक्टली टेबल को यहाँ पे प्रोजेक्शन के थ्रू ला रहे थे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हम लोग बना रहे थे डेटा बेस, राइट, मतलब उसको ज्वाइन यूनियन जो भी अपने को ऑपरेशन करना था कर रहे थे, ठीक है। सो अभी एक ये हो गया। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज अपने को इसको एक्टिवेट करना है, ओके। तो कुछ एरर वगैरह आएगी तो एरर देगा, नहीं तो एक्टिवेट। सो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या होता है, ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया, मतलब अपना कोड बराबर है। अभी यहाँ पे सिमेंटिक्स में जाओ एंड यू कैन गो एंड डेटा प्रीव्यू, यहाँ पे डेटा प्रीव्यू करो, सो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर डेटा जो भी उस पर्टिकुलर टेबल में है, सेल्स टेबल में। तो रॉ डेटा में जाओ, ये क्या, अच्छा इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, अगर ऐसा तुम लोगों को आए तो यहाँ पे इसका बेस्ट वे क्या है, इसके सिमेंटिक में जाओ और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक प्रिविलेज रहता है, व्यू प्रॉपर्टी में जाओ, वो प्रिविलेज एनालिटिकल प्रिविलेज ये है, तो इसको यहाँ पे ब्लैंक कर दो, नाउ एक्टिव। सर इसके अंदर की जरूरत नहीं होती? नहीं, की जरूरत नहीं है सर, नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर। अभी यहाँ पे डायरेक्टली तुम, क्योंकि टेबल में अगर कोई भी की टेबल में है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर नहीं है टेबल में, सो दैट शुड बी फाइन। ये तो क्या ओके। वैल्यू, राइट। तो ये कोड याद रखना, अगर और भी मतलब पहले तो ये तो स्मॉल पीस ऑफ कोड है, पहले ये प्रैक्टिस करो एक बार, इसमें तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ तो देन इफ यू वांट आई कैन गिव यू सम मोर एग्जांपल्स आल्सो कि कैसे करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद तुमको पहले मतलब बिगिनर लेवल पे तो एटलीस्ट इतना करो। यहाँ पे जैसे ज्वाइन वगैरह पे लिख सकते हैं, दो टेबल का ज्वाइन करना है, दो टेबल का काउंट, लेफ्ट ऑटो ज्वाइन, इनर ज्वाइन, वो सब कोड के थ्रू हम लोग डील करते हैं, राइट। सो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, यहाँ पे सिक्वल स्क्रिप्ट व्यू में जाना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेबल लेना है, इसमें डाल के डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करोगे मैनुअली तुमको फील्ड का नेम डेटा टाइप देना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ पे करोगे डायरेक्टली टेबल ऐड, मतलब फील्ड नेम ऐड हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वेयर आउट रहेगा, दो डॉट, उसको हटा के ऐसे पीस ऑफ कोड लिखना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिक्वल बेस्ड, सिक्वल स्क्रिप्ट बेस्ड कैलकुलेशन, ओके। कल मैंने एक चीज और बताया था तुमको, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या, एनीथिंग वांट टू आस्क? नो सर। ओके मुकेश तुम? नहीं सर। ठीक है, ओके। अभी सर मैं एक ये काम, इनपुट पैरामीटर लिखा है, सर कॉलम के नीचे ये इनपुट पैरामीटर लिखा हुआ है, तो सर हाँ इसके अंदर क्या आता है इनपुट पैरामीटर के हाँ, अंदर? इसको हम की लोग फिगर। तब हाँ, इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब मान लो बहुत ज्यादा डेटा है, जैसे ईयर का डेटा बहुत ज्यादा है, कई साल का डेटा है, तो इनपुट पैरामीटर में जाके हम लोग वहाँ पे इनपुट फिल्टर करने के लिए देते हैं बेसिकली। ओके सर। हाँ, उसके लिए ठीक यूज है, सर। फिल्टरिंग के लिए। सिमेंटिक में जैसे फिल्टर करने के लिए वो कर देते हैं हम। एग्जैक्टली, यस। ओके सर। ठीक है। सो अभी जाके हम लोग आज रैंक नोट देखने वाले हैं। एक रैंक नोट भी बता देता हूँ, तो बेस्ट में जाके अभी मैं तुमको क्रिएट करता हूँ एक टेबल, ठीक है। सिक्वल कंसोल में जाओ यहाँ पे, और इसको ही ले लो यहाँ पे,
कंट्रोल से मैं यहाँ पे एक दूसरा कंसोल ओपन करता हूँ, राइट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन गो टू द SQL, ओपन SQL दिस वन, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे मैं से इसको सेल्स ऑर्डर की जगह यहाँ पे मैं क्रिएट एक टेबल करता हूँ, दैट शुड बी से, या क्रिएट करूँ टेबल, मटेरियल करता हूँ, मटेरियल बिलिंग, फाइनेंस करता हूँ, FINANC, ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस नहीं है, परचेज करता हूँ, परचेज, ठीक है। परचेज का नाम है, और यहाँ पे ये तुम्हारा आएगा से, यहाँ पे PUR ऑर्डर, PUR ऑर्डर आ गया यहाँ पे। हाँ, आइटम हटा देता हूँ, आइटम नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, इसको परचेज ऑर्डर, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। सो अभी यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अभी इंसर्ट वैल्यू यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इंसर्ट इनटू, कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, एंटर। सो अभी यहाँ पे ये परचेस ले लो, और यहाँ पे वैल्यूज, परचेस ऑर्डर मान लो 100 है, ये कंपनी कोड ये C01 एज एन एग्जाम्पल, और ये इसको हटा दो बस से, कंपनी कोड मान लो 4 दिया ना, IN01, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 500, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ एंटर, एग्जीक्यूट किया मैंने, ठीक है। फिर मान लो 100 ही है, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 30, ये हो गया 800, एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके बाद फिर ये तुम्हारा हो गया से 50, ये हो गया 900, ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी ये यहाँ पे वैल्यू मैं इसको करता हूँ 200, और इसको यहाँ पे से US01, यहाँ पे से 10, यहाँ पे से 700, एग्जीक्यूट, यहाँ पे फिर करता 2, और यहाँ पे 20, ये हो गया 600, एग्जीक्यूट, यहाँ पे अभी 2 ही रिकॉर्ड्स का करता हूँ, और एक 3 का करता हूँ, इसके 4 रिकॉर्ड 300, इसको करता हूँ मैं UK01, UK01। इन सब को टेस्ट करने के लिए ना प्रॉपरली तुम्हारे पास अच्छा खासा डेटा सेट होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो तुम लोगों को यही बोल रहा था, प्रैक्टिस करने के लिए यू गाइस शुड क्रिएट द डेटा सेट, ताकि मेरे से तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सको कि हाँ भाई ये मैंने डेटा सेट क्रिएट किया हुआ है, इसके आगे कैसे क्या करना है, या ये पर्टिकुलर डेटा सेट इसमें मैं कैसे ज्वाइन लगाऊं, कैसे यूनियन लगाऊं, तो उसमें फिर मेरे को बताने में थोड़ा इजी हो जाता है। अब इतना टाइम मेरा इसमें सिर्फ डेटा सेट क्रिएट करने में जाता है, सो दैट डजंट मेक मच सेंस, ठीक है। 600, अभी एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, और यहाँ पे इसको मैंने किया 700, और 120 से 40, और ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। अभी मैं इसमें टेबल में जाता हूँ, एंड आई विल सी दैट पर्टिकुलर टेबल कि इसका कंटेंट क्या है। सो टेबल एक्सपांड करा यहाँ पे, परचेज, ये रहा अपना टेबल परचेज, राइट क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे फिर ओपन कंटेंट करेंगे, ठीक है। सो इतना टोटल अपने पास 9 रिकॉर्ड है, जिसमें 100 के 3 है, 200 के 2 है, और 4 जो है अपने पास ये 300 के, ठीक है। ये रैंक नोट जो है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं,
और तो मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। सो मैं व्हाट आई डू हियर इज, अभी मैं जाऊंगा कैलकुलेशन व्यू में और एक मैं रैंक नोट करके क्रिएट करता हूँ कैलकुलेशन में। राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन न्यू ZRANK, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने किया फिनिश। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ सेट टू स्विच टू प्रोजेक्शन या रनिंग विद दैट्स ओके। ठीक है, सो अभी अपने पास एक पर्टिकुलर टेबल है। टेबल को यहाँ पे कैसे ब्रिंग करेंगे, एक प्रोजेक्शन लेके आएंगे। प्रोजेक्शन के बाद अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, परचेज, करेक्ट है। सो यहाँ पे परचेज बेस्ट आ गया, यहाँ पे इसकी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल कराओ, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या कर दो, इसको यहाँ पे मैप करो ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे जाओ, ये स्विच तब आता है जब तुमने यहाँ पे आउटपुट के लिए कोई भी फील्ड नहीं सेलेक्ट, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा कोई भी एक फील्ड, इट विल बी ओके, ठीक है। इसको अभी मैं फिलहाल एक्टिवेट करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू सी दैट हाउ इट लुक्स लाइक। ऐसे जिगजैग वे में दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, ऑटो लेआउट है, सो इट शुड बी लाइक दिस, ओके। सो अभी मैं इसके सिमेंटिक में या किसी भी स्टेप पे जाके आई कैन सी दैट, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ डेटा प्रीव्यू एंड आई शुड सी ऑल द 9 डेटा, राइट। यहाँ पे जाओ, so, सारे यहाँ पे 9 दिख रहे हैं, करेक्ट है। अभी नाउ अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, रैंक क्या करता है, जैसे मान लो मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि ये 100 का जो है, जो सबसे टॉप क्वांटिटी वाला, जैसे 100 का यहाँ पे 90 ये आगे जाना चाहिए, और 200 का दोनों में ये वाला जाना चाहिए, और 300 का जो है तुम्हारा ये 700 वाला जाना चाहिए, राइट। ओनली 3 ही रिकॉर्ड। अगर यही कोड अपने को अब ऐप में लिखना पड़ेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, मतलब कम से कम 50 लाइन का तो कोड लिखेंगे हम लोग। उसमें लिखेंगे पहले ये पूरा डेटा एक इंटरनल टेबल में लेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद फिर डिलीट एडजेसेंट डुप्लीकेट लिखेंगे, फिर इंटरनल टेबल को मॉडिफाई करेंगे, ये सारी चीजें उसमें करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से वो काम हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक रिक्वायरमेंट समझ गए, इसका एक रिकॉर्ड चाहिए जो सबसे ज्यादा प्राइस वाला है, इसका एक रिकॉर्ड चाहिए जो सबसे ज्यादा प्राइस वाला है, और इसका एक रिकॉर्ड चाहिए जो सबसे ज्यादा प्राइस वाला है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज कम हियर एंड ऐड रैंक नोड इन बिटवीन। सो यहीं पे इसको डाल दो, क्लिक ऑन यस, ये ऐसा है, क्लिक ऑन ऑटो लेआउट, ऐसे ऑटो लेआउट हो जाए। अब यहाँ पे रैंक नोड के अंदर आ जाओ। रैंक नोड में अपने को क्या क्या चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड हियर। सो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछता है, कीप सेइंग। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सॉर्ट करना है, सॉर्ट डिसेंडिंग करना, असेंडिंग करना, टॉप एंड या बॉटम एंड। तो अपने को टॉप एंड चाहिए, करेक्ट है, कि सबसे ज्यादा प्राइस जिसकी है वही टॉप पे चाहिए, बॉटम नहीं, तो टॉप एंड कर दो, ओके। थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू तुमको चाहिए, एक ही चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तुमको आगे चाहिए, ठीक है। तो अपना के केस में अभी क्या है, यहाँ पे क्लिक करो, थ्रेशोल्ड वैल्यू अपने को फिक्स चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए जो कि ऊपर जाए, ओके। ऑर्डर बाय, यहाँ पे ऑर्डर बाय, तो किसके किसके साथ तुम यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये PRC का नाम दे दो, ऑर्डर PRC का, ठीक है। और कौन कौन से कॉलम के बेस पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा अपना, यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं किसके बेस पे जाऊंगा, परचेज ऑर्डर, ठीक है। सो ऑर्डर बाय, यहाँ पे जिसकी फिगर वैल्यू के हिसाब से तुमको उसको सॉर्ट करना है वो चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारा वो दूसरी वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे भी इसको कर दो। ये होने के बाद यहाँ पे तुमको इंटरव्यू में यही पूछते हैं कि भाई अगर तुमको कोई भी नोड, रैंक नोड ऐड करना, रैंक नोड करता क्या है, तुमको बताना है कि रैंक नोड जो है सॉर्ट करके जितनी वैल्यू अपने को चाहिए, बाकी की वैल्यू डिस्कार्ड कर देता है, ऊपर जाता है। ये बोलते हैं कि अच्छा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या करता है, तो वहाँ पे बोलता है कि वहाँ पे हम लोग कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आगे चाहिए, वी कैन टेक दैट। और सॉर्ट कैसे करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, व्हिच वन यू वांट, और ऑर्डर बाय और पार्टीशन बाय कॉलम, ओके। अब ये हो गया। अब देखो अपने को ऊपर सिर्फ 3 रिकॉर्ड यहाँ पे मिलना चाहिए, सो यू कैन गो हियर ऑन टॉप ऑफ दिस एंड यू कैन सी ओनली 3 रिकॉर्ड्स। अरे यार insufficient field is required। व्यू प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे ये इसका पावर डाउन
ठीक है, राइट क्लिक करो, डेटा प्रीव्यू, रॉ डेटा, ये देखो सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड गए ऊपर। ठीक है, तो 3 ही रिकॉर्ड में क्या है, ये देखो यहाँ पे 100 है, इसका सबसे ज्यादा 900 है, 200 का 700 है और 300 का 700। तो टोटल 9 रिकॉर्ड्स में से इसने सिर्फ और सिर्फ 3 रिकॉर्ड ऊपर लिए। समझ में आया रैंक नोड का मीनिंग? तो ये तुम खुद भी, यू नीड टू क्रिएट वन पर्टिकुलर डेटा सेट विच विल बी बिहेविंग लाइक दिस, जिसमें कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कम से कम 20 रिकॉर्ड का डेटा सेट क्रिएट करो, उसमें से तुम हर एक टाइप के सर 2-2 रिकॉर्ड ऊपर ले लो। यहाँ पे मान लो अभी मुझे यहाँ पे इफ सपोज आई वांट, मेरे को चाहिए यहाँ पे कि एक ही रिकॉर्ड नहीं, मेरे को 2-2 रिकॉर्ड चाहिए सबका, तो यहाँ पे जाके आई मेक दिस 2। तो जो 2 वाला है मतलब 200 वाला, उसके तो दोनों रिकॉर्ड चले जाएंगे और बाकी 100 का 2 रिकॉर्ड जाएगा और 200 300 का उसमें से 4 में से 2 रिकॉर्ड जाएगा। ओके, सो इन दैट वे आल्सो यू कैन डू। तो टोटल 6 रिकॉर्ड दिखेगा अपने ऊपर। हाँ प्रताप, यू आर आस्किंग सम, धर्मेंद्र कुछ पूछ रहे थे राइट? नहीं सर, वो मेरा एक्चुअली वाईफाई सही से काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, एक्टिवेट नहीं हो क्या बराबर? अभी हमने यहाँ पे 2 कैसे करा? ये देखो अभी 2-2 रिकॉर्ड्स आ गए, 2 रिकॉर्ड इसके, 2 रिकॉर्ड इसके और 2 रिकॉर्ड इसके। तो इस तरह से हम लोग रैंक नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो थ्रेशोल्ड वैल्यू इट्स अप टू यू कि क्या तुम डालते हो। अगर एक डालना है, इसकी बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट रहती है। कभी कभार मान लो बिजनेस सिनेरियो में बता रहा हूँ, बिजनेस सिनेरियो में ये रहता है कि कभी कभार तुम्हारे पास मान लो 3-4 डेट है, एक ही पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर 3-4 बार चेंज हुआ है एंड यू वांट टू टेक द लेटेस्ट डेट ओनली अपसाइड। तो क्या करते हैं हम लोग कि रैंक नोड ऐड कर देते हैं, लेटेस्ट डेट उसमें डालते हैं और लेटेस्ट बाकी के डेट्स जो है निकाल देते हैं, सिर्फ एक डेट जो सबसे टॉप में होती है वही निकल जाती है। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके, इफ नो फर्दर क्वेश्चन देन आई विल, अब मैं तुमको ये डेटा फ्लो क्रिएट करके दिखा दूँ। जैसे ये सेल्स वाला था, ये सेल्स ये वाला, इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, एक मैं भी बीडब्ल्यू में डेटा फ्लो बनाऊंगा। मान लो यहाँ पे मैं पहले चेक करते हैं यहाँ पे डेटा कि हाउ डेटा लुक्स लाइक, और उसके बाद फिर उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं डेटा सेट ऊपर कंप, और इसका हम लोग करेंगे ज्वाइन इसके लेवल पे, से कंपोजिट प्रोवाइडर के लेवल पे। ठीक है, तो डेटा एक डेटा फ्लो जो तुम्हारा वो बीडब्ल्यू से आएगा, दूसरा डेटा फ्लो तुम्हारा हाना व्यू से आएगा। ठीक है, सो इसमें यू कैन सी दैट 4 रिकॉर्ड्स आते हैं राइट, 10, 20, 30, 40 सेल्स आइटम है और सेल्स ऑर्डर जो है यहाँ पे, और मटेरियल ऑर्डर जो है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सेल शीट बनाता हूँ जिसको कि मैं बीडब्ल्यू में लोड करूंगा। ओके, सो मे बी राइट क्लिक ऑन दिस। ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, ये एक एक टॉपिक एक एक सेशन का है, बट बिकॉज अभी मैं अगले मतलब फरवरी फर्स्ट वीक से लेकर 15 फरवरी तक अवेलेबल नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैं ये सब बता रहा हूँ। नहीं तो रैंक नोट इट विल बी फॉर योर 1 सेशन, सीक्वल बेस्ड कैलकुलेशन भी इट विल बी फॉर 1 सेशन। ओके, मतलब वो पढ़ा के फिर दे देते कि हाँ भाई प्रैक्टिस करो, तुम लोग कुछ इशू जाए तो बता। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं, ये मत समझना कि मतलब मैं कोई टॉपिक मिस कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल फास्टर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या, मैं यहाँ पे करता हूँ से बिलिंग का डेटा। ओके, बिलिंग डेटा। ठीक है, नाउ इनसाइड बिलिंग डेटा व्हाट वी कैन डू हियर इज, यहाँ पे और यहाँ पे मैं मान लो करता हूँ BI बिलिंग आईडी, फिर यहाँ पे करता हूँ बिलिंग ओरिजिन कंट्री। ठीक है, ओरिजिन कंट्री और बिलिंग डेस्टिनेशन कंट्री, बिलिंग डेस्टिनेशन
कंट्री, ठीक है। उसके बाद फिर बिलिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वांटिटी यहाँ पे डालो, बिल्ड अंडरस्कोर क्वांटिटी, और ये हो गया तुम्हारा बिल्ड प्राइस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को अभी देखो कुछ कॉमन तो डाला नहीं अभी तक हमने, तो हमको देखो मान लो यहाँ पे मैं ये सेल्स ऑर्डर कॉमन डालता हूँ, ठीक है। सो सेल्स ऑर्डर यहाँ पे बिलिंग आईडी, उसके बाद फिर यहाँ पे इंसर्ट करके, और मैं भी यहाँ पे उसको इंसर्ट करके बिलिंग, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ सेल्स ऑर्डर डालता हूँ, ठीक है। सो अभी क्या होगा कि मैं बिलिंग के डेटा को यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इसमें मैंने क्या किया कि बिलिंग के डेटा को तुम्हारे यहाँ पे क्या किया मैंने, सेल्स और मटेरियल के डेटा को कंबाइन किया, ठीक है। और बिलिंग का डेटा जो है वो SAP EC से आ रहा है, तो एट कंपोजिट प्रोवाइडर लेवल बिलिंग का डेटा, सेल्स का डेटा और मटेरियल का डेटा, ये तीनों डेटा तुमको कंबाइंड मिलेगा। बिलिंग का डेटा जो है SAP फ्लो से आ रहा है, सेल्स का डेटा और मटेरियल का डेटा ये तुम्हारा जो है ये हाना व्यू से आ रहा है, दोनों कंबाइन होकर, ओके। सो जस्ट सी हाउ इट वर्क्स। तो सो यहाँ पे इसको B001, B002, B003, यहाँ पे अपना डेटा चेक करना इज इम्पोर्टेंट है, सो यहाँ पे चेक कर लो इसको, ठीक है। सो 100, 200, 300 और 500, ठीक है। तो यहाँ पे B004, ठीक है। ओरिजिन कंट्री तो ये मान लो INDI, ये इंडिया, ये मान लो CHINA चाइना, ये मान लो तुम्हारा हो गया सिंगापुर, और ये तुम्हारा मान लो यहाँ पे हो गया नेपाल, ठीक है। ओरिजिन कंट्री हो गया, ओरिजिन इंडिया से ये कहाँ पे जा रहा है, तो उससे यहाँ पे पकड़ लो UK जा रहा है, ये यहाँ से US से जा रहा है, यहाँ पे USTRILA ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और यहाँ पे जापान जा रहा है, ठीक है। सेल्स ऑर्डर तो यहाँ पे 100, 200, 300 एंड 500, ठीक है। और बिल्ड क्वांटिटी सो ये से 10, 20, 60, 90, ओके। और बिल्ड बिल्ड प्राइस जो है, बिल्ड क्वांटिटी इतना हो गया, प्राइस तो मान लो 1000, इसको मान लो यहाँ पे, या यहाँ पे कुछ भी इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। सो ये एज एन एग्जांपल ये दोनों सेम है, ठीक है। तो मान लो अपने पास ये डेटा है, ओके। नाउ दिस पर्टिकुलर डेटा, मतलब ज्यादा सैंपल सेट मैंने नहीं लिया हुआ, यू कैन टेक मोर इफ यू वांट, इफ यू विश ऑफ कोर्स, ओके। सो नाउ मुझे बस ये तो दिखाना है कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग गेट्स हैपनिंग एट इन द हाइब्रिड मॉडल, ओके। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BW के मॉडलिंग में आऊंगा, और यहाँ पे इसको जाओ तुम BW के मॉडलिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं गया BW रिपोजिटरी में, सो सबसे पहले ECC to BW कहाँ का, ये वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन्फो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, राइट। सो वी कैन क्रिएट इन्फो ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और वो इन्फो ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे मैं करूँगा BILL बिल ID, ठीक है। यहाँ पे डालो बिल ID, ओके, ठीक है। और कैरेक्टर स्ट्रिंग 1,
ठीक है, बिल आईडी कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये इसका कितना है, B001 मतलब 4, तो यहाँ पे इसको 4 कर दो। ठीक है, और कर दो इसको एक्टिवेट। सर डाटा सोर्स के अंदर डायरेक्ट जाके भी तो बना सकते हैं ये सब। हाँ, वहां पे जाके फील्ड डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, तो मैं मास्टर हाँ, मतलब उसके अंदर टाइम कम भी लगता है। हाँ कर सकते हो, यू कैन डू दैट। सो यहाँ पे BILL_OR मैंने दिया, बिलिंग ओरिजिनल कंट्री, बिलिंग ओरिजिनल, ठीक है, बिलिंग ओरिजिनल कंट्री, इसको मैंने यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे मान लो इसको मैंने दिया 20, और यहाँ पे मैंने इसको केस सेंसिटिव वाला डाल दिया, सो दैट इट विल एक्सेप्ट। ठीक है, अभी उसके बाद फिर दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन कंट्री। सो यहाँ पे फिर से न्यू बनाओ, BILL_DE, यहाँ पे डालो बिलिंग, डेस्टिनेशन कंट्री, बिलिंग डेस्टिनेशन कंट्री, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे भी इसको ले लो 20, और केस सेंसिटिव वाला कर दो, क्लिक ऑन एक्टिवेट। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा सेल्स ऑर्डर वाला है, कैरेक्टर 4 ले लेना। तो इसको मैं एक अलग ही मतलब इन्फो ऑब्जेक्ट क्रिएट, सेल्स ऑर्डर का तो अपने पास है, बट BILL_SO में डाल रहा है, तो बिलिंग सेल्स ऑर्डर ऐसे करके डाल रहा है, बिलिंग सेल्स ऑर्डर। और इसका मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे ये है तुम्हारा 4 कैरेक्टर की 3 है, कितना है 3 है, इसमें 3 है, हाँ 3 है, ठीक है। सर यहाँ पे जाओ, इसको 3 कर दो, इसको कर दो एक्टिवेट। ठीक है, ना गो टू की फिगर्स, और यहाँ पे 2 की फिगर वैल्यूज क्रिएट कर दो। राइट क्लिक ऑन दिस, न्यू की फिगर, यहाँ पे क्रिएट कर दो BILL bill_QTY build quantity। ठीक है, और यहाँ पे मान लो डेसिमल मैंने लिया, बिल्ड क्वांटिटी, और इसको यहाँ पे फिर मैंने कर दिया एक्टिवेट। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू करो, और बिल्ड प्राइस, बिल्ड प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे इसको डेसिमल। ठीक है, सो इसको कर दो यहाँ पे एक्टिवेट। ठीक है, सो फ्रॉम डेटा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने क्रिएट कर दिए सारे इन्फो ऑब्जेक्ट्स एज पर द डेटा सोर्स नीडेड। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल गो एंड क्रिएट एन एडवांस्ड TSO जहाँ पे अपना डेटा लोड होगा, राइट। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज I will go to advanced TSO, this one, right click on this and new build data, BILL_TSO ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको, अरे सॉरी, ओपन ODSU तो गलती से क्रिएट हो गया, अपने को क्रिएट करना है एडवांस TSO, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे क्लिक करो न्यू, यहाँ पर करो BILL_DSO, यहाँ पर करो बिलिंग डेटा। ठीक है, और यहाँ पे भी अपने को सब अंदर डालना है, तो नन लेता हूँ मैं टेम्पलेट,
और इसको मैं लेता हूँ डेटा मार्ट टाइप, ये तुम कोई भी ले सकते हो, आई मीन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आई एम गोइंग हियर ऐड इन्फो ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे करो ऐड इन्फो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कर दो BILL अंडरस्कोर। सो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, बिलिंग डेस्टिनेशन कंट्री, बिलिंग आईडी, बिलिंग ओरिजिनल कंट्री, बिलिंग प्राइस, क्वांटिटी और सेल्स ऑर्डर, सारे इतने कुछ चाहिए, टैग ही चाहिए। क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे एक काम करो, एक और ग्रुप क्रिएट कर दो और ये ग्रुप को कर दो कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको यहाँ पे कर दो KF। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को इसमें ड्रैग कर दो और प्राइस को यहाँ पे ड्रैग कर दो। ठीक है, सो अभी अपना DSO जो है रेडी हो गया। सो एक्टिवेट DSO। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद नाउ गो टू डेटा सोर्स, और इसी DSO टाइप का हम लोग डेटा सोर्स क्रिएट कर देंगे, राइट, बिल्ड DSO। सो और यहाँ पे डेटा सोर्स में भी इफ वी नीड आई कैन टेक ऑल ऑफ दोस दिस वन, राइट। तो यहाँ पे जाओ और maybe we can take this under demo file, right click on this and then go to new or create data source। ठीक है, click on next। यहाँ पे मैं नहीं लेता हूँ, I'll take all the info objects यहाँ पे। अरे यार सॉरी, इसको एक्सपांड करके लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, सो मैं टेस्ट, right click on this and go to new data source, click on next। यहाँ पे मैं लूंगा इसको BILL अंडरस्कोर DS। ठीक, BILL source। ठीक है, डेटा सोर्स टाइप, so that will be your transactional data always। You can finish, go to fields, और यहाँ पे मैं इसकी सारी fields ऐड इन्फो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम ऐड फील्ड जैसे तुम बोल रहे हो, you can take that BILL अंडरस्कोर, but I want all of these fields 1 2 3 5 6, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो और click on OK। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बिलिंग आईडी है तो मैं इसको अप ले लूंगा। ठीक है, इसके सीक्वेंस के हिसाब से बिलिंग आईडी, फिर ओरिजिनल कंट्री, डेस्टिनेशन कंट्री। सो यहाँ पे ओरिजिनल कंट्री है, इसको मैं अप मारूंगा, डेस्टिनेशन कंट्री, उसके बाद फिर डेस्टिनेशन कंट्री के बाद यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है, फिर क्वांटिटी है। तो सेल्स ऑर्डर है, इसको मैं यहाँ पे अप करूंगा नाउ, और क्वांटिटी भी अप कर लूंगी। नाउ इट्स फाइन। ओके, गो टू एक्सट्रैक्शन। ये मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी तो जस्ट ज्वाइन द मीटिंग अगेन। ओके, ये मैं तब तक फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया तुम्हारा डेटा सोर्स रेडी। तो यहाँ पे तुम बिलिंग का डेटा ले लो, एक्सट्रैक्ट अर्विंग, और ये बिलिंग डेटा रेडी, एक्सट्रैक्ट सीट, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज टू बी। ठीक है, ज्वाइन करो मीटिंग।